ओम शांति। आज 11 दिसंबर 2023 के आज बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा मीठी लाइन में कहते हैं, तुम सबको, मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे तुम गुरु हो। बाबा ने आज मीठी लाइन में आपको उपाधि दी है। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम वास्तविकता से रूबरू हो चुके हैं। इसीलिए जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले तुम सतगुरु के बच्चे गुरु हो। आज का क्वेश्चन है कि सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है। तो बाबा ने आंसर दिया है कि सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की, क्योंकि उन्हें अशरीरी भव का वरदान मिला हुआ था। वो स्वयं परम पिता परमात्मा से उन्हें वो सिद्धि थी कि वो सेकंड में अशरीरी हो जाया करते थे। वही बाबा हम बच्चों को ये मिसाल सामने रखते हैं कि तुम भी 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। गीत ये वक्त जा रहा है, कब रुका है, किसी के रोकने से रुका है, तो फिर क्या करना है। ओम शांति। बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। गायन में यह सबका सब गति दाता जीवन मुक्ति दाता एक है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं? जैसे राजा जनक का मिसाल है कि उनका नाम जनक था, परंतु भविष्य में वही अनुजनक बनता है। जनक के लिए कहते हैं कि उन्हें 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन जीवन मुक्ति तो सतयुग त्रेता में कहेंगे। गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं, उसे वशीकरण मंत्र भी कहते हैं, क्योंकि कान में जब मंत्र दिया जाता है तो कोई वचन देते हैं या कोई बात कहते हैं तो उसके अनुसार चलना पड़ता है, तो वशीकरण हो गया। वे तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन तुम्हें मिलता है महामंत्र, जीवन मुक्ति का मंत्र। ये मंत्र कौन देते हैं? ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। उन्हें ये मंत्र कहां से मिला? इसीलिए तुम गुरु के बच्चे हो, क्योंकि तुम मंत्र देते हो। उस सतगुरु से मिला है। सर्वोत्तम तो एक ही बात है, फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो। उनमें सर्वोत्तम गुरु होते हैं, तुम भी सतगुरु के बच्चे गुरु हो। गीता सुनाने वालों को गुरु कहा जाता है। नंबरवार तो होते ही, तुम भी सत बोलने वाले गुरु हो। तुम कभी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोलते हो, क्योंकि आप उसे जान चुके हो। पहले तो तुम पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिज्ञा करो कि हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। झूठ बोल आदि न बोलना ये तो कॉमन बात है। झूठ तो बहुतों से निकलती रहती है, पर यहां वो बात नहीं है। यहां है पवित्रता की बात। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में हम बाप से प्रतिज्ञा करते हैं
कि हम कमल पुष्प समान पवित्र रहेंगे। तो यहाँ पवित्र रहने की बात है। कहेंगे यह तो बहुत ऊंच मंजिल है, यह तो हो नहीं सकता। तुम कहेंगे कि वाह, क्यों नहीं हो सकता? यह तो गाया हुआ है कि कमल फूल समान। ये दृष्टांत शास्त्रों में लिखा है, तो जरूर बाप ने ऐसी ही शिक्षा दी होगी। है भी भगवान वाच या ब्राह्मण वाच? भगवान सबको नहीं सुना सकते, सुनाते हैं। ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं। ये बात तुम्हें सबको समझानी है। मूल बात है पवित्रता की। कमल फूल समान पवित्र बनना है। जनक मिसल, वही जनक फिर अनुजनक बना। जैसे राधे अनुराधे बनती है। कोई का नाम नारायण है तो भविष्य में अनुनारायण बनता है। ये बात एक्यूरेट है। तो जो भी आते हैं उनको समझाना पड़े। सुना तो है सेकंड में जीवन मुक्ति। ये ग्रस्त व्यवहार में रहते ऊंच पद पाया जा सकता है। हम अनुभव से कहते हैं, गपोड़ा नहीं मारते हैं। भगवान वाच मुख्य बात समझानी है कि भगवान सबका बाप है। जरूर जीवन मुक्ति दाता भी वही है। यह है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों का तो है ही निवृत्ति मार्ग। वो कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। वो तो घर बार छोड़ भागने वाले हैं। वो ये ज्ञान दे नहीं सकते। ये है राजयोग। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। सतयुग में भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। 22 दुनिया थी। राजाई में स्त्री पुरुष दोनों चाहिए। तो समझाना पड़ता है। हम अनुभवी हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह सकते हैं। हम जानते हैं कि पवित्र बन बाप द्वारा पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। ये दुनिया ही भ्रष्टाचारी है। ये श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। रावण भ्रष्टाचारी बनाते हैं, राम श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। आधा कल्प रावण राज्य चलता है। भ्रष्टाचारी दुनिया में भक्ति मार्ग है। दान पुण्य आदि करते रहते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार है। समझते हैं कि मनुष्य जितना भक्ति दान पुण्य करेंगे तो भगवान मिलेगा। अरे भगवान की भक्ति करते हैं, कहते हैं कि आकर हमको श्रेष्ठ बनाओ। भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी नहीं है। भारत भ्रष्टाचारी ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। भारत की नई रचना की कहानी कोई जानते ही नहीं। चित्रों द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है। ऐसे ऐसे चित्र बनाने पड़ेंगे कि हर एक सेक्टर पर प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, भले लिख दें कि हमारे पास चित्र हमारे पास नहीं है, तो बाबा डायरेक्शन देंगे कि यह बनाओ, फिर सबको भेजो तो सबके पास प्रदर्शनी हो जाएगी। यह चित्र बहुत अर्थ सहित है। पहले पहले ये बुद्धि में आना चाहिए कि हम बाप के बच्चे हैं। भगवान है स्वर्ग रचने वाला, नर्क का रचयिता है रावण। गोले के ऊपर 10 सिर वाले रावण का चित्र बना दो और स्वर्ग के गोले पर चतुर्भुज भी लिख सकते हो। ये राम राज्य है, ये रावण राज्य है। इस समय रावण सर्वव्यापी है। वहां हम राम सर्वव्यापी तो कह नहीं सकेंगे। गाया भी जाता है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला तला।
तो जरूर वो आएगा ना। ये हिसाब कोई भी जानते नहीं है। पहले पहले अलग हुई है देवी देवताओं की आत्माएं। ये नॉलेज है, कोई को भी समझाना है। आत्माओं का बाप तो है ना। अब हे आत्मा, अपने परम पिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन बताओ। क्या नहीं जानते हो? ऐसा बच्चा जो होता नहीं, जो बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता हो। बाप बैठ समझाते हैं कि तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। मैं समझाता हूं। पहले पहले जो देवी देवता हैं वो इतने जन्म लेते हैं, तो हिसाब करो दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे। सिद्ध कर बताना पड़े। मैक्सिमम इतने हैं, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। पहले पहले देवी देवता थे, उन्होंने के ही 84 जन्म कहे जाते हैं। भारत की नॉलेज है ना, प्राचीन भारत की नॉलेज किसने दी? ये भगवान ने ही दी है। नॉलेजफुल गॉड फादर है ना। ब्रह्मा को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। वो ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, आनंद का सागर नहीं। वो तो गुणों को धारण करने वाले, आनंद को ग्रहण करने वाले कहे जाते हैं। सागर देने वाला है, इसीलिए बाबा ने कहा उनकी महिमा अलग है। ये समझने की बड़ी ही क्लियर नॉलेज है। भगवान तो सबका एक ही निराकार परम पिता परमात्मा है, वो है रचयिता। श्री कृष्ण तो है रचना। ऊंचे तो ऊंच भगवान तो एक है ना। सर्वव्यापी इनको कह नहीं सकते। भारत में ऊंचे तो ऊंच प्रेसिडेंट फिर नंबरवार और हैं। सबका ऑक्यूपेशन बताएंगे, ऐसे तो नहीं कि सब एक ही हैं। हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। ये सिद्ध करना है, आपस में राय कर सर्विस के प्लान बनाने हैं। परंतु जिसकी लाइन क्लियर होगी, कोई विकार होगा व नाम रूप में फंसा होगा, तो ये काम नहीं हो सकेगा। इसमें लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। रिजल्ट तो अंत में ही निकलेगी। अभी सभी नंबरवार हैं। मनुष्य कहते हैं कि ये व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब व्यास तो भगवान हो नहीं सकता। वास्तव में धर्म के शास्त्र हैं ही चार। भारत का धर्म शास्त्र तो है ही एक, माई बाप गीता। वर्षा उनसे ही मिलता है। मां द्वारा बाप से वर्षा मिलता है। गीता माता का बाप है रचता। तो गीता द्वारा ही बाप ने प्राचीन सहज राजयोग की नॉलेज दी है। गीता तो भारत खंड का शास्त्र है। फिर इस्लामी का भी धर्म शास्त्र अपना है, बुद्ध का अपना है, क्रिश्चियन का अपना है। गीता तो सबका माई बाप, बाकी शास्त्र हैं बाल बच्चे, वो बाद में निकले हैं। बाकी इतने वेद उपनिषद आदि सब किस धर्म के हैं, ये मालूम तो होना चाहिए कि ये किसने उच्चारे, उससे कौन सा धर्म निकला। कोई धर्म तो है नहीं। पहले तो सिद्ध करना है कि गीता खंडन की हुई है। बाप के बदले बच्चे का नाम दे दिया है। जीवन चरित्र तो सबका अपना अलग अलग है। बाप कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि तू सर्वधर्म को छोड़ मेरी शरण में आ जा, कि मैं तुझे सर्वदा पापों से मुक्त कर दूंगा। उसके लिए मामेकं याद करो। परमात्मा आत्माओं को कहते हैं
कि तुम अशरीरी बनो, मेरे को याद करो। अशरीरी बाप ही यह कह सकते हैं कि सन्यासी तो कह नहीं सकते। ये गीता के अक्षर हैं। सब धर्म वालों को कहते हैं अशरीरी भव। सभी अभी नाटक पूरा होता है, सबको मंत्र मिलता है कि देह सहित देह के सब संबंध त्याग, मामे कब याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है जरूर। पद जीवन मुक्ति का है, व्यायाम मुक्ति। जो भी आते हैं सतो रजो तमो से पास करते हैं। सब जानी कितनी अच्छी है, परंतु बच्चे एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। वैसे है बहुत सहज। तुम जगह जगह पर प्रदर्शनी करो, अखबारों में भी पड़ जाए, खर्चा कर सकते हो। भल सब सुने, अखबार में तो जरूर डालना है। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए, बाकी टाइम बहुत थोड़ा बचा है। अतीन्द्र शुक्र की भाषणा गोप गोपियों से पूछो। गाया हुआ है, ये गोपी बल्लभ के गोप गोपियां हैं। गोप गोपियां न सतयुग में न कलयुग में होते हैं। वहां लक्ष्मी देवी राधे देवी है, गोप गोपियां तो अभी हैं। गोपी बल्लभ के बच्चे पौत्रे पौत्रियां हैं, जरूर दादा भी होगा। दादा बाबा और मम्मा, ये हुई नई रचना। संगम पर बाप कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं नई दुनिया बनाने। आसुरी संतान से तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर बनेंगे देवीय संतान, फिर क्षत्रिय वैश्य सूत्र संतान बनेंगे। 84 जन्मों में फिर 7-7 वृद्धि भी होती रहती है। झाड़ भी पूरा कंप्लीट चाहिए, प्रलय भी नहीं होती। भारत तो अविनाशी खंड है, भारत की बहुत महिमा करनी है। भारत सब खंडों में श्रेष्ठ है, विनाश कभी नहीं होता। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब है रात्रि क्लास। तो ब्राह्मण बच्चों बिगर किसी को भी ये पता नहीं है कि संगम युग कब होता है, और इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सतयुग के लिए तो जरूर संगम पर ही आया होगा। है भी मनुष्य, उनमें कोई कनिष्ठ कोई उत्तम। उनके आगे महिमा गाते हैं कि आप पुरुषोत्तम हो, हम कनिष्ठ हैं। आप ही बताते हैं मैं ऐसे हूं और ऐसे हूं। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग को तो ब्राह्मण बिगर कोई भी नहीं जानते। इनकी एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्य को पता पड़े। संगम युग पर भगवान ही आकर के राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। अभी ऐसी क्या युक्ति रचें जो मनुष्यों को मालूम पड़े, परंतु होगा धीरे। अभी समय पड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही। हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है। जिसमें तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेंगे, परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्पों के पाप हैं, वो थोड़े ही सेकंड में कहीं कटेंगे। इसमें तो टाइम लगता है। मनुष्य समझते हैं कि अभी तो समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्मा कुमारियों के पास क्यों जाएं? लिटरेचर से उल्टा ही उठा लेते हैं। तकदीर में नहीं है तो उल्टा उठा लेंगे। तुम समझते हो कि यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। हीरे जैसा गायन है ना, फिर कम हो जाता है।
गोल्डन एज, सिल्वर एज, ये संगम युग है डायमंड एज। सतयुग है गोल्डन एज। ये तुम जानते हो कि स्वर्ग से भी यह अच्छा संगम है, हीरे जैसा जन्म है। अमर लोक का गायन है, फिर कम हो जाता है। तो यह भी लिख सकते हो कि पुरुषोत्तम संगम युग है डायमंड, सतयुग है त्रेता, गोल्ड, त्रेता है सिल्वर। यह भी तुम समझा सकते हो। संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। 8 रत्न बनाते हैं तो डायमंड को बीच में रखते हैं। संगम का सोहन, संगम युग है ही हीरे जैसा। हीरे को मान संगम पर युग पर ही है। योग आदि सिखलाते हैं जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं, परंतु स्पिरिचुअल तो फादर ही है। रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है। मनुष्य जिनमें देह अहंकार है वो इतना जल्दी कैसे मानेंगे। गरीब आदि को समझाया जाता है तो ये भी लिखना है कि संगम युग इज डायमंड, उनकी आयु इतनी, और गोल्डन सतयुग एज तो उनकी आयु इतनी। शास्त्रों में भी स्वास्तिका निकालते हैं तो तुम बच्चों को भी यह याद रहे कि इतनी खुशी रहे कि स्टूडेंट को खुशी होती है ना। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, सबसे अच्छा जीवन स्टूडेंट का। खाओ पियो मस्त रहो पढ़ो। यह तो सोर्स ऑफ इनकम है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। देवता तो विश्व के मालिक थे, यह भी तुमको मालूम है, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। इसीलिए गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोपियों से पूछो। टीचर बनकर अंत तक पढ़ाते हैं तो उनको अंत तक याद आएगा। भगवान पढ़ाते हैं तो फिर उनको भगवान भी साथ ले जाएगा। पुकारते भी है लिबरेटर गाइड, दुख से छुड़ाओ। सत्य में दुख होता ही नहीं। राज्य शपूत रावण राज्य कलयुग। बाबा कहते हैं राम राज्य सतयुग और रावण राज्य कलयुग। ये तो जानते हो ना। बच्चों को अनुभव से सुनना चाहिए। बस क्या सुनाऊं दिल की बात। बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला मिला, और क्या अनुभव सुनाऊं। और कोई बात ही नहीं, इन जैसी खुशी और कोई को होती नहीं। बाबा कहते हैं कोई को भी किसी से रूठ कर वास्तव में घर में ही बैठना चाहिए। जैसे कि ये अपनी तकदीर से रूठना है। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे। बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा। तो एक कान से कभी रूठना नहीं चाहिए, एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए। यह है माया। यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते ही रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों पर रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप की नमस्ते। हम सभी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और गुड नाइट। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। बाप जो सुनाते हैं वो एक कान से सुन दूसरे से निकाला नहीं। ज्ञान के रसे में रहे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरा, सभी को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए यही महामंत्र सुनाना है कि देह सहित देह के सब संबंधों का त्याग बाप को याद करें। आज का वरदान है कि क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। ज्यादा बातें सोचने के बजाय एक बात की याद में रहो, तो बात से क्लियर रहो, तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संबंध संपर्क वाले कामों, उसी समय उस प्रमाण चलना, उसको परख कर निर्णय लेना, ये बहुत बड़ी, बाबा क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती है। स्लोगन है कि ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वो हैं
जो जग से अंधकार मिटाने वाले हैं और अंधकार में आने वाले नहीं। अच्छा, तो शांति।